आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर रही हूँ। दरअसल अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन जब मैं आपकी तरफ ऐसे करूंगी तो शायद समझ में आ रहा है कि क्या है ना। तो ये जो मेरे पास में पिस्टल है, ये पिस्टल किस चीज की बनी है शायद आपको देखने में महसूस हो रही होगी, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो पिस्टल है ये एक बहुत ही काबिल छोटे से प्यारे से एक पर्सन ने बनाई है। किस चीज की बनी है मैं चाहूंगी उसके बारे में वो खुद बताएं। लेकिन कहते हैं कि जो बचपन होता है ना दोस्तों, बचपन में जब हम खेलते थे तो अक्सर लोग ये कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब। लेकिन जो समय परिवर्तित होता है तो उसमें अब ये बातें जो हैं वो शायद गलत साबित हो रही हैं, क्योंकि आज खेलकूद में भी बच्चे अपना नाम बढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ अपना करियर भी बना रहे हैं और पढ़ लिख भी रहे हैं। यानी कि पढ़ाई भी है, साथ में अदर एक्टिविटी भी है। और ये जो काम है ये अदर एक्टिविटी में ही आती है और ये क्रिएशन में आता है। तो ये जो क्रिएशन है वो कैसे होता है, किस प्रकार से ये सब चीजें बनती हैं, आज हम इसके बारे में ही आपको बताने के लिए आए हैं। तो स्वागत है आप सभी का रेवा टीवी डिजिटल मीडिया में, और मैं सिमरन आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करती हूँ। और आइए मिलवाते हैं कैसे ही मेहमान से जो बड़े क्रिएटिव हैं। तो देर ना करते हुए मिलते हैं इस क्रिएटिव मेहमान से जिनका नाम है प्रत्युष। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका रेवा टीवी डिजिटल मीडिया में। हेलो। अच्छा प्रत्युष, ये बताइए कि बड़ी फाइन आपने ये पिस्टल बनाई है ना, और बिल्कुल वैसी है जैसे कि हम यहाँ पे इसमें जैसे हम रियल पिस्टल को यूज करते हैं। तो इसका मेजरमेंट और ये किस चीज से बना है, कैसे आप बनाते हैं? एक्चुअली इसकी जो लेंथ है वो मैंने स्केल से नापी थी। Okay. ये पूरा एक स्केल के बराबर है जी। और जो इसकी मैगजीन है वो मैंने जस्ट रैंडम ली है। ओके। तो इसका कोई प्रॉपर मेजर तो नहीं है, बट मैंने क्या किया है, जिस इक्वल साइज के 2 पीसेस काटे और उसको कार्डबोर्ड के थ्रू कनेक्ट कर दिया। ओके। और क्या क्या बनाया है आपने? ये जो है ये भी बड़ा अच्छा लग रहा है, ये ग्रेनेड है। किस प्रकार से वर्क करता है आप हमारे दर्शकों को दिखाएं। इसका यहाँ पे सेफ्टी पिन है, जी। इसको जैसे ही आप रिलीज करेंगे तो एज अ रियल ग्रेनेड ये मतलब एक्टिव हो जाता है और उसके बाद आप इसे जनरली थ्रो कर सकते हैं। ओके। और इसके अलावा जो ये है, क्या बात है, बहुत लंबी, ये कौन सी गन कहलाती है? AK-47। बाप रे, AK-47। और ये कैसे वर्क करती है? इसको आप सिंपली यहाँ से रिलोड कर सकते हैं। जी। तो आप इसे यहाँ से रिलोड कर सकते हैं। ओके। और फिर कैसे निशाना बनाते हैं? निशाने के लिए आप जस्ट स्कोपिंग कर सकते हैं। ओके। और एक बड़ा डेंजरस सा है, ये क्या है? एक्चुअली मैंने 2019 में एवेंजर्स एंड गेम देखी थी एंड इट इज माय फेवरेट मूवी। तो उसमें उसकी जो पिछली पार्ट थी, मतलब उसका जो सीक्वल था, उसमें एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थॉर का ये नया वेपन था जी। एंड दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट वेपन। सो मैंने उसी को देख के इसे बनाया है। जी बिल्कुल। और ये अगर देखा जाए तो परशुराम का जो शस्त्र है वो यही कहलाता है। और हालांकि इनको एवेंजर मूवी बहुत अच्छी लगी तो इसीलिए आपने बना डाला इसको, है ना। इसमें आपने पाइप्स यूज किए हैं और बहुत हैवी है ये, मतलब ये है कि अगर किसी को पड़ जाए तो लग जाएगी। और कौन सी आपने गन बनाई है? और ये वाली। इसमें तो बहुत सारा आपने वर्क किया हुआ है, क्योंकि इसमें मेजरमेंट के अलावा अगर आप देखेंगे, देखिए होल भी है, इसके अलावा इसमें देखिए किस प्रकार से एडजस्टमेंट है। इसको भी बताइए इसका वर्किंग कैसे होता है। तो इसमें आपको सबसे पहले तो मैगजीन रिलोड करनी पड़ती है। जी। जैसे आपने ये रिलोड करी उसके बाद आपको इसको लोड करना पड़ेगा। देन इसमें आप स्कोप इन करके या नॉर्मली टारगेट लगा सकते हैं। ओके। तो आपको वेपन्स में बहुत इंटरेस्ट है? हाँ, थोड़ा सा। तो ये सब चीजें आपने सीखी कहाँ से? ये एक्चुअली मैंने सीखी नहीं है, मैं देखता था और मेरे को लगता था मेरे को ये बनाना है एंड देन मैं ट्राई करता था बनाने का और बन जाता था। तो बस उतना ही है। ये हो सकता है जैसे कि आपने कहा कि मूवी में मैंने देखा तो मैंने ये वेपन बना लिया, ठीक है। फिर आपने
ये कहाँ पर देखा है इसको? इसे मैंने बहुत सी मूवीज में देखा है, जैसे थोड़ी सी मूवीज में मैं बोलूँ तो आर्मी की मूवीज में देखा हाँ, होगा जी। उसी टाइप की। तो उसमें ये लोग थ्रो करते थे तो मुझे लगता था हम्म। कि ये थोड़ा अलग चीज़ है, तो मैं इसे बना के ट्राई कर सकता हूँ। और जब बनाता था तो बन जाता था, तो मतलब अच्छा लगता था कि मैंने बना लिया। तो इसको एक दिन बनाने में कितना टाइम लगता है इसको, क्योंकि ये इतने सारे पार्ट्स में है, फिर बड़े फाइन है। एज इट इज अगर आप देखेंगे तो देखिए बिल्कुल एज इट इज ये वैसा ही दिख रहा है जैसा कि होता है। नीचे की लेयर्स भी अगर आप देखें, ऊपर की लेयर्स देखें, और ऊपर से लेके नीचे तक पूरा इसका शेप और साइज जो है एज इट इज है। तो इसे बनाने में मेरे को ऑलमोस्ट हाफ आवर लगा था। हाफ आवर। और ये फर्स्ट टाइम में ही बन गया कि ऐसे 2-3 आपने बनाए थे? नहीं, फर्स्ट मैंने ये बनाया था। हम्म। तो ये थोड़ा छोटा था, हम्म। तो इसमें मैं प्रैक्टिस कर रहा था एक्चुअली। हम्म। तो जैसा कि आप इधर देख सकते हैं, इसका जो ये है ये कनेक्टेड नहीं है, हम्म। अगर आप यहाँ पे देखेंगे। और इसका जो पिन है ये थोड़ा हिल रहा है जी। तो ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और ये मैंने सेकंड अटेम्प्ट में बनाया। ओके। और गन बनाने में कितना टाइम लगा? गन बनाने में जैसे इसका साइज छोटा है तो इसको बनाने के लिए मेरे को 2 डेज लगे, और इस वाली का बहुत ज्यादा यूज है तो इसके लिए मेरे को 4 डेज लगे। असली में ये डिवाइडेड भी 4 पार्ट्स में। इसकी बैरल मैंने फर्स्ट डे में बनाई थी, सेकंड डे में ये वाला पार्ट, थर्ड डे में ये वाला पार्ट है यहाँ से, और फोर्थ डे में बाकी इतना बना। पूरा एडजस्टमेंट फोर्थ में। तो ये सब चीजें जो हैं वो आपने कब से बनानी शुरू की? लॉकडाउन में, पिछले साल से? जी। और एकदम से आपको कैसा ख्याल आया कि मुझे ये बनना चाहिए? फिर साथ में आपके पास ये मटेरियल रखा हुआ था पहले से? एक्चुअली हम लोग पिछले साल लॉकडाउन के थोड़े से पहले यहाँ पे ट्रांसफर हुए थे, तो वही पैकर्स एंड मूवर्स के जो डब्बे थे उन्हीं से मैंने ये बनाया है। और इसका आइडिया मेरे को स्टार्टिंग से आया है एवेंजर्स से। बस यही है। और कुछ कहीं कोई वीडियो नहीं देखा, कहीं कुछ नहीं, कोई मैगजीन पढ़ा कि क्या शेप और साइज होता है? नहीं, वैसा कुछ नहीं देखा। जो मैंने मूवीज में या शोज में देखा वही मैंने उसको अपने दिमाग में फिल किया और उसी से बना दिया। इसका मतलब ये है कि आप पढ़ने में भी बहुत इंटेलिजेंट हो गई। हाँ, मतलब एवरेज। क्योंकि अगर हमने कोई चीज़ मूवी में देखी और उसके बाद एज इट इज हमने उसको बना दी, तो माइंड, कहते हैं ना कि जो बच्चे जो होते हैं माइंड के शार्प होते हैं वही ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि एक नॉर्मल बच्चा एक्यूरेट ऐसा नहीं बना पाता है। क्या कहेंगे आप? ऐसा तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि सारे लोग बना सकते हैं अगर वो अच्छे से ट्राई करें, अगर वो प्रॉपर मेजरमेंट ले ले, एक बार दिमाग में मतलब बैठा ले उस चीज़ को, तो सब ऐसा कर सकता है। इसमें मेरी बात नहीं है। एक्चुअली मेरा छोटा भाई है, वो भी पेपर से बहुत अच्छे क्राफ्ट बना लेता है। वाह, वो क्या क्या बनाता है पेपर से? वो भी गन्स ही बना लेता है। गन्स? हाँ, वो गन्स बनाता है, स्वॉर्ड बनाता है। तो ऐसा नहीं है, जिसको मतलब ऐसा है कि उसे करना है वो कर ही लेगा। ये मेरी या मेरे छोटे भाई की बात नहीं है, सब लोग ये कर सकते हैं। सो आप भी एक बार ट्राई दे सकते हैं इसको। ये कह सकते हैं जो घर में आपके ऐसे चीजें पड़ी हुई हैं जो आपके काम की नहीं है, यूजेबल नहीं है, उनको आप यूजेबल बना सकते हैं। हाँ, वेस्ट मटेरियल जो है उसमें आप क्रिएशन कर सकते हैं। और जैसा कि प्रत्युष भी क्रिएटिव हैं, तो उनके छोटे भाई साहब भी जो है वो भी बड़े क्रिएटिव हैं। आपको वो बता रहे हैं कि किस प्रकार से वो न्यूज़पेपर से गन्स वगैरह बनाते हैं। हाँ। और आपके छोटे भाई कहाँ रहते हैं? मेरे छोटे भाई अभी फिलहाल तो भोपाल में जी। तो वहाँ पे भी वो मेरे को कभी वीडियो कॉल करता है तो वो मुझे दिखाता है कि दादा देखो मैंने आज ये गन बनाई और ये स्वॉर्ड बनाए। तो वो भी अच्छा बनाता है, मतलब ऐसा नहीं है। वो छोटा है मेरे से, अभी आई थिंक वो 8 इयर्स का हुआ है, तो वो भी अच्छा ही बनाता है। ऐसा नहीं है कि मैं अकेला ही अच्छा बनाता हूँ, वो तो भी अच्छा आपको देख के उसने सीखा? नहीं, एक्चुअली उसको मेरे से पहले से आता था। आपसे पहले से आता था? हाँ जी। वो पहले से ही इन सब में मतलब ऐसा था कि उसे पेपर वगैरह और इन सब से चीजें बनाना अच्छा लगता था। तो उसने कहाँ से, मतलब उसकी, क्योंकि 8 इयर्स का है, तो उसने कहीं देखा, किसी से सीखा, किसी का गाइडेंस लिया? एक्चुअली उसका एक कजन है, वो इन सब में ज्यादा इंटरेस्ट रखता है, तो उसी से आई थिंक उसने सीखा होगा। बाकी मेरे को ऐसा परफेक्टली तो नहीं पता है कि उसने कहाँ से सीखा, लेकिन हाँ वो अच्छा बनाता है इतना पता है। ओके। और आपके जो एज ग्रुप के लोग हैं अभी, क्योंकि कोरोना का टाइम है, लॉकडाउन पूरा 1 साल आपने झेला, ऑनलाइन आपने स्टडीज़ की, तो उसके बीच में आप कैसे टाइम निकाल पाते थे और इसको आपने कब बनाया था?
टाइम निकालने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन में खेलना जाना ऐसे ही बनता, तो जो टाइम बचता था उसी में आराम से बना सकते हैं। और पढ़ाई का ऐसा है कि मतलब जब चालू हुई थी उसके फर्स्ट 2 या 3 दिन तो था ही नहीं वर्क, क्योंकि सब लोग समझने में लग रहे थे कि कैसा ये होगा कैसा होगा। तो फर्स्ट 2 या 3 दिन तो एकदम खाली थे, तो उसमें तो आराम से हो गया। उसके बाद फिर जो खेलने का टाइम बच रहा था उसको और थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम से बन जाता है आराम से। तो जूम मीटिंग में आपकी क्लासेस होती हैं, गूगल मीट पे होती है? जूम पे। तो कितने सारे बच्चे रहते हैं, सबको समझ में आता है जो मैम पढ़ाती है? हाँ। क्लास को कितना मिस करते हैं? क्लास को तो मतलब हाँ मिस तो करता हूँ, क्योंकि जैसे मैं इंदौर में था, यहाँ पे तो अभी मेरी कोई पहचान नहीं है ज़्यादा, लेकिन इंदौर में था, वहाँ पे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, तो वहाँ पे हम लोग क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, लंच ब्रेक पे हम लोग मस्ती करते थे, तो उसको थोड़ा सा तो याद करता हूँ। तो यस, खुलना तो चाहिए स्कूल। मस्ती को मिस करते हैं, क्लास को मिस करते हैं, और साथ ही साथ अपने क्लासमेट्स को भी ना। अब यहाँ पर न्यू स्कूल है, न्यू क्लासमेट बनेंगे, फ्रेंड्स बनेंगे, और एक जो हम ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं उसमें हम बगल में जो बैठा है उसको सिर्फ हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, उसको फील नहीं कर पाते। थोड़ी सी मस्ती क्योंकि क्लास में भी कभी कभी होती है ना, जब खासकर जब मैम पढ़ा रही होती हैं, कुछ पूछ रही होती हैं, एक क्यूरियोसिटी रहती है ना, तो वो जो क्लास का मजा है वो आपके घर की क्लास में नहीं आता है। और हर समय आपको क्या मोबाइल्स या टैब्स में लगे रहना पड़ता है, इक्वेशंस भी हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कई बार आप ऑनलाइन नहीं बता पाते है कि नहीं, क्योंकि क्लास में तो मैम सभी बच्चों से पूछ लेती है, यहाँ पे भी पूछती है, लेकिन कई बच्चे नहीं जवाब दे पाते होंगे, खासकर वो जो कि बहुत शाई नेचर के हैं। क्या बोलेंगे आप? हमारी क्लास में तो मुझे ऐसा कोई नहीं लगा, क्योंकि जो भी मतलब उसको कोई भी डाउट होता है तो वो पूछ लेता है। हाँ, लेकिन कुछ लोग होते हैं शाई नेचर के। जैसे स्टार्टिंग जब ये हुई थी तो मैं भी थोड़ा सा मतलब घबराता था कि मैं कैसे बोलूँगा, फिर बाद में जब 1 साल हो गया तो अब यूज्ड हूँ। तो अब मजा आता है ऑनलाइन क्लास में? हाँ। अभी क्योंकि मम्मा है वो वर्किंग है, ठीक है, वो अपने जॉब में निकल जाती होंगी, इसके बाद नानी जी यहाँ पर रहती हैं, तो कोरोना के बारे में आप क्या जानते हैं? कोरोना के बारे में ऐसे तो मैं कुछ नहीं जानता, बट या आई कैन जस्ट टेल कि स्टे होम स्टे सेफ। वेरी गुड। और साथ में हमको क्या वियर करना है? मास्क और सैनिटाइजर यूज करना है। तो अभी हमको सिर्फ क्या करना है, प्रिकॉशंस लेने हैं कि अगर हम कहीं बाहर खेलने जा भी रहे हैं तो हम मास्क वेयर करें, सैनिटाइजर अपने पास में रखें, घर में जैसी हम एंट्री करते हैं तो सैनिटाइज करें, हाथों को धोएं, नहाएं, और उसके बाद ही कोई चीज को हम टच करें। और खासकर जब मम्मी बाहर से आती हैं तो एकदम से उनके पास नहीं जाना है, क्योंकि वो मम्मी बाहर से आ रही हैं तो बहुत सारे लोगों से मिल के आती हैं, तो मम्मी भी जब वहां से आ जाएं, सैनिटाइज अपने आप को कर लें, नहा लें, देन उसके बाद आप उनसे बातचीत करो, है ना। और एक चीज और कि अभी जब आप फ्रेंड सर्कल्स में खेलते होगे तो उनसे भी थोड़ा सा गैप मेंटेन करके रखो, क्योंकि बच्चों को सर्दी खांसी जो है वो आती है, और सर्दी खांसी एक दूसरे से ही फैलती है, और अभी सबसे बड़ा डर जो रहता है सर्दी खांसी के बाद फीवर, है ना। और आप जब खेलते हो तो डस्ट भी लगती है, तो इसलिए हमको प्रिकॉशंस अपनाना होगा, है ना। और जो बच्चे आपके जैसा ये जो क्रिएशंस है वो करना चाहते हैं तो उनको क्या बोलेंगे आप? मैं बस इतना ही कहूँगा कि जो भी आपके दिमाग में, बस उसे एक बार प्रोसेस कर लेना अच्छे से, और फिर आप उसे बना ही सकते हो। एंड मतलब ऐसा है कि इसमें कुछ क्रिएटिविटी नहीं है, आप नॉर्मली भी मतलब ट्राई कर सकते हो करने का, एंड आपसे शायद हो भी जाए। जैसे मैंने ऐसा बना लिया, आप हो सकता है मेरे से अच्छा बना लो, आप हो सकता है मेरे से बुरा बना लो, लेकिन आप बना तो लोगे एक चीज। 1-2 बार करोगे तो आपको उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे मैंने ग्रेनेड छोटा वाला बनाया, फिर बड़ा वाला बनाया। अब कुछ लोग होंगे जो ग्रेनेड फर्स्ट ट्राई में बना लेंगे। सो या सबके अंदर होता है कुछ, एंड दे कैन डू इट वेरी वेल। और एक चीज मुझे आप ये बताइए कि आपके इस प्रकार के क्रिएशन में फैमिली में और कौन आपका साथ देता है, और स्टडी में कौन साथ देता है, कौन सपोर्ट करता है, कौन पढ़ाता है? स्टडी में मेरी मम्मा हेल्प करती है, एंड क्रिएशन में मेरे नानू कभी कभार मेजरमेंट करके दे देते हैं मुझे। क्या बात है। और आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? मैं बड़ा होके कभी सोचता हूँ क्रिकेटर बनूं, और कभी सोचता हूँ आर्मी में या मिलिट्री में जाऊँ। क्या बात है।
तो पहले क्या सोचते हैं कि आर्मी में जाना चाहिए या फिर क्रिकेटर बनना चाहिए? आर्मी। आर्मी यानी कि देश की रक्षा करना है और देश से प्रेम बहुत है ना। और आर्मी वाले हमेशा डिसिप्लिन में रहते हैं। हो सकता है क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट है जैसे गन्स में है, आपने गन्स बनाई, ग्रेनेड बनाया और आपने वेपन्स में आप जो है वो महारत हासिल कर रहे हैं बनाने में। हो सकता है कि कल आप इंजीनियरिंग करें तो इस फील्ड में भी जा सकते हैं। और आर्मी जो है वो हमारे देश की रक्षा के लिए सोचने वाली बात है। एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा है जो क्रिएशंस में बढ़ रहा है और उसका जो सोचना है बड़े होकर क्या बनेंगे, तो मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ यानी कि देश की रक्षा करना चाहता हूँ। और ये इसको अपनी फैमिली से ही संस्कार मिले हैं। और इन्होंने बताया कि इनकी जो मम्मा है वो वर्किंग है, तो साथ ही साथ नानू नाना भी जो है, नानू है नानी है, यही जो है वो मिलकर इनको सपोर्ट करते हैं और इनका जो स्ट्रेंथ है वो उसको बढ़ाते हैं। और एक चीज कि आज के बच्चों में देश के लिए इतना प्रेम शायद ही देखने को मिलेगा, जो कि अपने स्टडी के साथ देश की रक्षा करना चाहते हैं। उन्हें देश के प्रति प्रेम है, प्यार है। और इसलिए देखिए एक छोटा सा बच्चा वेपन्स बना रहा है बिना किसी गाइडलाइन के, बिना किसी आपके सपोर्ट के, बिना किसी के बताए, बिना किसी क्लास के। ये अपने आप में जो है वो काबिले तारीफ है। जब कोई आपकी ऐसी तारीफ करता है प्रत्युष, कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। और सोचिए जब आप बड़े हो जाएंगे, इन केस आपका आर्मी में सिलेक्शन हो जाएगा, उस समय कैसा लगेगा? आप अपने को उस खाकी वर्दी में देखेंगे जो देश की रक्षा के लिए एक जवान पहनता है। प्राउड। तो मम्मी को आपने बताया अपने इस ड्रीम के बारे में? हाँ। मम्मी क्या कहती है? मम्मी बोलती है अच्छा है, बनो तो अच्छा है। मम्मी बोलती बनो तो अच्छा है। हाँ। एक आर्मी मैन बनो, ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। मम्मी को तो प्राउड होगा ही, क्योंकि मम्मी ने आपको परवरिश इतनी अच्छी दी है ना। और बाकी बच्चे जो पढ़ रहे हैं, कई बार ऐसा होता है हम बच्चों से पूछते हैं कि बेटा आप बड़े होकर क्या बनोगे, तो वो क्या कहते हैं, अभी तक सोचा ही नहीं है। तो उनको क्या कहेंगे कि बचपन से हमको अपनी जो मंजिल है, हमको जो अपना करियर बनाना है, उसको सोच के चलना चाहिए, एक गोल बनाना चाहिए। क्या कहेंगे आप? यस, आपको एक बार डिसाइड कर लेना चाहिए जी। ऐसा नहीं कि आप पहले से ही करके रखो, क्लास 4th के बाद भी कर सकते हो, लेकिन हाँ आपका एक रहना चाहिए कि मतलब इसमें जाना है। अब एकदम से अगर मैं बाय चांस जैसे अगर मैं अभी इंग्लिश बोल रहा हूँ, हिंदी बोल रहा हूँ, एकदम से मैं बांग्ला बोलूँगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो यस, मतलब ये है कि आपको एक मतलब डिसीजन लेना पड़ेगा, सो आप बढ़ सकते हो आगे। तो बांग्ला में भी आप एक संदेश दीजिए हमारे जितने भी जबलपुर में रहने वाले बांग्ला भाषी हैं। एक्चुअली मैं सच बोलूँ तो मुझे बांग्ला बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं आती। हाँ। बट हाँ काम चलाओ बोल लेता हूँ। थोड़ी बहुत बोलिए। सेफ था वो। बिल्कुल सही कहा है। यही है कि आपको अपने घर पे रहना है और सेफ रहना है ना, कोरोना से बच के रहना है कि नहीं? Yes. तो अब चलते चलते क्या बोलना चाहेंगे आप? आपने क्रिएशंस कर लिया इस, वो तो ये जो है क्रिएशन ये लास्ट लॉकडाउन का था और कोरोना का था। इस बार आपने क्या किया है? कुछ खास बनाया इस बार? इस बार तो नहीं बनाया। इस बार नहीं बनाया, तो हमको कुछ दिनों में देखने को मिलेगा मतलब? हाँ मैं सोच रहा हूँ एक पिस्टल बनाने की, पिस्टल जैसी। सो या हो कल परसों में देखता हूँ, शायद चालू कर दूँ। तो आपका एकदम से माइंड आता है, सेटअप होता है कि अब मुझे ये बनाना है? हाँ। या लोगों की डिमांड आती है? नहीं, मैं खुद ही मतलब ऐसा लगता है कि अब बनाना है, फिर एकदम से मूड खत्म हो जाता है तो बैठ जाता हूँ कहीं। उसके बाद फिर एकदम से लगता है कि बना लूँ तो मैं बनाने लगता हूँ। अभी तो फिर से अभी जो है लॉकडाउन जो है थोड़ा थोड़ा खुल रहा है, लेकिन स्कूल्स अभी कह नहीं सकते हैं कि इस साल भी खुले। तो आप सुबह उठते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, क्या रूटीन रहता है आपका? मैं सुबह उठता हूँ, अभी तो नीचे खेलने जाता हूँ, उसके बाद नीचे से खेल के नहाता हूँ। देन फिर थोड़ी देर मोबाइल चलाता हूँ, उसके बाद फिर हमारी ऑनलाइन क्लासेस चालू हो जाती है। देन थोड़ा सा वर्क कर लेता हूँ, उसके बाद शाम को फिर से खेलने जाता हूँ एंड आके फिर सैनिटाइज करता हूँ अपने आप को। एंड देन फिर रात को टीवी देखता हूँ थोड़ा सा, फिर खाना खाता हूँ एंड देन बेड पे चले जाता हूँ। टीवी में क्या देखते हैं?
टीवी में मैं सब टीवी के शोज देखता हूँ थोड़े से, तो जैसे- लाफ्टर वाले आपको शोज अच्छे लगते हैं? हाँ। और बच्चों के भी? कार्टून नहीं पसंद आपको? नहीं, मैं कार्टून आई थिंक मैंने लास्ट कार्टून 6 इयर्स में देखा था। एंड उसके बाद से मतलब कार्टून मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब छोटा, मतलब मैं उसके हिसाब से बड़ा हो गया हूँ। काल्पनिक दुनिया से मैं निकल गया हूँ, है ना? क्योंकि कार्टून लाइफ में वैसा होता नहीं है ना, ये सब बच्चों के लिए है, बहुत छोटे छोटे। आपने मतलब ये है कि प्रत्युष ने अपने आप को एक बिग बॉय मान लिया है, 6 साल से ऊपर हो गया हूँ और अब मुझे कार्टून नहीं देखना चाहिए। तो जो लोग अभी भी कार्टून देखते हैं, थोड़ा सा सीख ले लीजिए कि अब हमको कार्टून नहीं, कुछ ऐसी चीजें देखनी है जिससे एक्चुअली लाइफ में एक आनंद की अनुभूति हो और साथ ही साथ कुछ सीखने को मिले। क्या कहेंगे आप? यस। तो मोबाइल में क्या देखना पसंद करते हैं आप? सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं आप? हाँ, थोड़ा सा, बट मैं ज्यादातर नहीं रहता हूँ, मैं यूट्यूब पे ही ज्यादा रहता हूँ। वहाँ पे मैं कभी कभी गाने सुनता हूँ और कभी कभी गेमिंग वीडियोस देखता हूँ। ओके। तो प्रत्युष, आपसे हमको बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी आपने बातें की और छोटे से हैं आप लेकिन आप में बड़ापन आ गया है क्योंकि आप अपनी लाइफ को सीरियस लेते हैं। आपने अपना एक गोल बना लिया है कि मुझे लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है। और साथ ही साथ बहुत अच्छी बात है कि हर चीज़ का आपने एक टाइम मैनेज करके रखा है कि कब मुझे खेलना है, कब मुझे पढ़ना है, कब मुझे साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ रहना है, कब मुझे टीवी देखना है और कब मोबाइल का यूज़ करना है। ये चीज़ भी बहुत अच्छी लगी कि दिन भर मोबाइल नहीं देखते हैं, दिन भर जो है वो टीवी नहीं देखते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। साइकिलिंग करते हैं कि नहीं? हाँ, खेलने जाता हूँ तो उसके फर्स्ट हाफ एन आवर साइकिलिंग करता हूँ, उसके बाद सारे फ्रेंड्स आ जाते हैं तो हम लोग खेलते हैं। ओके, क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं? हाँ। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू। और हम चाहेंगे कि आप बड़े होकर बिल्कुल एक आर्मी मैन बने और हम सभी को गौरवान्वित करें, संस्कारधानी जबलपुर शहर को गौरवान्वित करें। हमें बड़ा गर्व होगा कि आप बड़े होकर देश की रक्षा के लिए अपना सहयोग प्रदान करेंगे। तो हमारी बहुत सारी आपके लिए वेल विशेस हैं। बहुत बहुत थैंक यू रेवा टीवी डिजिटल मीडिया से बातचीत करने के लिए। थैंक यू।